Hello students, welcome to Simplest Biology Hub. I am Sharmila and today we are going to discuss about the water potential, the topic of class 11th, transport in plants. So what is the water potential? Actually, water potential is the pressure of water. Pressure on water. So if water is present any kind of the system, they have a particular pressure due to the presence of kinetic energy of वाटर मॉलिक्यूल्स। बेटा हम ये जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को अपनी खुद की कुछ एनर्जी रहती है एंड दैट एनर्जी वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी एंड देयर इज नो डायरेक्शन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। सपोज दिस इज द कंटेनर दैट कंटेन द नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एवरी वाटर मॉलिक्यूल्स पोसेस सम एनर्जी, दैट एनर्जी वी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. This is the kinetic energy of water molecule and due to that kinetic energy water have some potential. So हम ये बोल सकते हैं water potential is nothing but the water pressure. And what kind of the water pressure? Any material, any system जहाँ पे भी water हो रहा present है आपका, उस हर एक system में water का जो खुद का pressure है that we called water potential. It is denoted by a sign, that sign we called psi. Pronunciation is psi, spelling start with P. So P is silent here and the symbol of psi is like that. So हम ये बोल सकते हैं कि प्योर वाटर का पोटेंशियल क्या होगा बेटा? प्योर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू साई डब्ल्यू. सो अगर किसी भी मीडियम के अंदर प्योर वाटर है तो इट हैज़ अ मोर काइनेटिक एनर्जी एंड मोर काइनेटिक एनर्जी सो इट हैज़ अ मोर वाटर प्रेशर. तो प्योर वाटर का वाटर प्रेशर कैसा होगा? मोर होगा, ज़्यादा होगा. तो प्योर वाटर का हम बोलेंगे प्योर वाटर पोटेंशियल इज हाई. इट इज़ हाई मीन्स नियर अबाउट कितना होता है? इट इज़ नियर अबाउट ज़ीरो. अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि वाटर पोटेंशियल हाई होता है और दूसरी तरफ बोल रही हूँ कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होता है. ये कुछ अपोजिट कंडीशन नहीं है बेटा. आपके एनसीईआरटी में दिया है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होता है. अब हाई भी होता है और ज़ीरो भी होता है. हाउ इट इज़ पॉसिबल? एक्चुअली प्योर वाटर के स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है बेटा आपका इन नॉर्मल टेम्परेचर प्योर वाटर के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं रहता. देयर इज़ नो प्रेशर ऑन प्योर वाटर. तो जब आपका नॉर्मल टेम्परेचर में और अंडर नॉट एनी काइंड ऑफ द प्रेशर प्योर वाटर पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. इट बिकम ज़ीरो. ओके. सो अगर ज़ीरो हाईएस्ट वैल्यू होगी तो लोएस्ट वैल्यू क्या होगी? हमने क्या बोला? वाटर के पोटेंशियल के बारे में बात करें, हम वाटर प्रेशर के बारे में बात करें और प्योर वाटर का वाटर प्रेशर है हाई एंड हाईएस्ट वैल्यू इज़ ज़ीरो. तो अगर कोई आपका इम्प्योर वाटर है या कोई सपोज कोई सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन इज़ मेड अप ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. ओके. सो सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है. सॉल्यूट वाटर लिक्विड हो सकता है, गैसेस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है. और सॉल्वेंट जनरली क्या होता है? जनरली वाटर. वाई वाटर? बिकॉज वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. हम देखते ही हैं वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. तो किसी भी सॉल्यूशन कैसा हो गया? वाटर के अंदर कोई सॉल्यूट डाल रहे हैं तो वाटर कैसा हो गया? वाटर बिकम इम्प्योर. वाटर बिकम इम्प्योर मीन्स देयर इज़ अ सोल्यूशन. अब सोल्यूशन बोल रहे हैं हम तो वाटर इम्प्योर हो गया क्योंकि हम वाटर के बारे में डिस्कस करें. ओके. सो इम्प्योर वाटर हो गया या किसी भी सोल्यूशन हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई? उसकी पोटेंशियल वैल्यू क्या हो गई? ऑब्वियसली उसकी पोटेंशियल वैल्यू होगी लोअर देन ज़ीरो. उसकी पोटेंशियल वैल्यू होगी लोअर देन ज़ीरो. तो लोअर देन ज़ीरो क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू. लोअर देन ज़ीरो ऑफ नेगेटिव वैल्यू मीन्स एनी सोल्यूशन हैव अ निगेटिव पोटेंशियल. किसी भी सॉल्यूशन का पोटेंशियल कैसा होगा? निगेटिव होगा. फिर चाहे वो सॉल्ट सॉल्यूशन लो, चाहे शुगर सॉल्यूशन लो या कोई अदर सॉल्यूशन लो जो वाटर के अंदर डिसॉल्व है. क्योंकि हम वाटर पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं तो वाटर पोटेंशियल इज़ हाईएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वाटर पोटेंशियल इज़ ज़ीरो. तो ऑब्वियसली जितने भी अदर सॉल्यूशंस है दे हैव अ निगेटिव वैल्यू. सो अब क्या होता है जनरली? सपोज हमने एक कंटेनर लिया बेटा और इस कंटेनर को डिवाइड किया बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो वन साइड ऑफ दैट कंटेनर, अब इस कंटेनर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं और इस कंटेनर के वन साइड द नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर.
बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और दूसरी एरिया में बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इस कंटेनर के ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, कोई टेम्परेचर नहीं है, तो ऑब्वियसली द मूवमेंट ऑफ द वाटर कैसी होगी? बाय ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम हायर लेवल कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर लेवल कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो अगर किसी भी सेल में, सपोज ये एक सेल है, सेल की, प्लांट की एक सेल है और ये प्लांट की दूसरी सेल है, ये पड़ोसी है, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है, तो एक सेल के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, दैट सेल वी कॉल द टर्जिड सेल, और दूसरी सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन पहली वाली सेल की तुलना में कम है, तो हम उसे बोलेंगे लिटिल बिट फ्लैसिड सेल। पूरी फ्लैसिड नहीं है क्योंकि थोड़ा सा कम है, तो लिटिल बिट फ्लैसिड सेल। तो ऑब्वियसली मूवमेंट कहाँ होगी वाटर की मूवमेंट होगी हायर पोटेंशियल लेवल से लोअर पोटेंशियल लेवल में। ओके, सो इस सेल से इस सेल में वाटर की मूवमेंट होगी अंडर द एनी काइंड ऑफ द प्रेशर, किसी भी तरह का प्रेशर यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। अब दूसरी कंडीशन ली हमने दूसरी कंडीशन ली। दूसरी कंडीशन में क्या करा? सेम कंटेनर के अंदर वाटर फिल किया एंड दूसरे साइड से भी वाटर प्रेजेंट है। तो नॉर्मली क्या होता है, आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल से लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल में वाटर का मूवमेंट होता है, बट हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई किया, एक गेट ओपन किया, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया। तो प्रेशर अप्लाई किया तो वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर हुआ, तो जनरली नॉर्मली तो ये वाटर मॉलिक्यूल जा ही रहे थे बेटा अपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर लेवल कॉन्सेंट्रेशन से लोअर लेवल कॉन्सेंट्रेशन में जा ही रहे थे, बट क्योंकि हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो इसका जो ट्रांसफरिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो गया। जो थोड़ा थोड़ा टाइम में जा रहे थे वो ज़्यादा क्वान्टिटी में आपके मूव होने लग गए। तो उनका वेनेवर वी प्रोवाइड द एक्सटर्नल प्रेशर टू द एनी सेल देन द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीजेस। तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल इज इंक्रीजेस, वाटर पोटेंशियल इज इंक्रीजेस। और ये वाटर पोटेंशियल कैसा लगा? ये वाटर पोटेंशियल लगा पॉजिटिव पोटेंशियल, क्योंकि इंक्रीज हो गया ना बेटा, तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव पोटेंशियल। अब से थर्ड कंडीशन हमने ली, थर्ड कंडीशन में भी सेम चीज़ें हैं आपकी। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट हियर एंड यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल से क्वांटिटी कम है। अब यहाँ पे अगन हमने सक्शन प्रेशर लगाया। अब सक्शन प्रेशर हमने क्या लगाया? पुल वाला लगाया, पुल, इसको खींचा। तो पुल वाला लगाने की वजह से क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स आपके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुए, तो मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर लेवल कॉन्सेंट्रेशन टू हायर लेवल कॉन्सेंट्रेशन। अब हायर से लोअर होना चाहिए था, बट पुल प्रेशर लगने की वजह से लोअर से हायर हुआ, तो ये आपके रूल के अपोजिट हुआ। तो रूल के अपोजिट हुआ तो दैट वी कॉल द निगेटिव पोटेंशियल, दैट वी कॉल द निगेटिव पोटेंशियल। तो आपकी एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है बेटा, इट इज़ आल्सो डिपेंड ऑन द वाटर पोटेंशियल। ये आपकी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वाटर पोटेंशियल। ओके, अब और एक कंडीशन देखते बेटा। अब ये सेम कंटेनर है, इस कंटेनर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज़ देयर, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए, वाटर का मूवमेंट होगा हायर लेवल कॉन्सेंट्रेशन से लोअर लेवल की कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, है ना। बट क्या हुआ, हमने इस कंटेनर में वी ऐड सम सोल्यूट, तो सोल्यूट ऐड करने की वजह से आपका जो वाटर का था उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। सो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स भी डिक्रीज़ हो जाएगी। सो एनी काइंड ऑफ द सॉल्यूशन द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम निगेटिव। निगेटिव क्यों जा रहा है, ये हमने पहले भी देखा बेटा, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी कम हो रही है, थिकनेस इंक्रीज़ हो रहा है, विस्कोसिटी कम हो रही, थिकनेस इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वाटर की मूवमेंट आपकी कम हो जाएगी। सो एनी काइंड ऑफ द सॉल्यूशन इफ सोल्यूट वी एडेड इन द वाटर इट इफेक्ट द वाटर पोटेंशियल। सो सोल्यूट का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूट का पोटेंशियल हम दिखाएंगे साई सोल्यूट से। सो ये है सोल्यूट पोटेंशियल, दैट वी कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल, एंड साई पी डिनोट करेगा प्रेशर पोटेंशियल, क्योंकि वाटर के ऊपर प्रेशर भी तो अप्लाई हो रहा है, दैट वी कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। तो किसी भी सेल में वाटर का पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, वाटर पोटेंशियल इज़ नथिंग बट द सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इज़ नथिंग बट द सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर जो हो रही है इस सेल से इस सेल में, इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है और इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है आपका, है ना, इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। मीन्स साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बिकॉज इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने रहते हैं। दिस इज अबाउट द वाटर पोटेंशियल। आई होप you understand well the part of water potential. Thank you everyone.